Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 11.1 from chapter mensuration. पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 7 तक सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका है द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल का दो साइड आपको गिवन है. एक साइड एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड 12 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड 14 सेंटीमीटर है, एंड थर्ड साइड हमें फाइंड करने हैं. इसी के साथ ट्राइंगल का पेरीमीटर भी हमें गिवन है. तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसे हम लिख लेंगे, जो कि मैंने लिख लिया है. टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. ठीक है, सो थर्ड साइड को हम लेट कर लेंगे. लेट द थर्ड साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. ये भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में. अब यहाँ पे इस थर्ड साइड को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल के ऑल साइड्स अलग अलग है, अनइक्वल है, उसका पेरीमीटर हम ट्राइंगल का कैसे लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स करके. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. क्लियर, जब साइड्स अलग अलग होते हैं तो इस तरह से हम पेरीमीटर निकालते हैं. इज इक्वल टू, अब ये 36 गिवन है, सो यहाँ हम लिख लेंगे 36. नाउ ऑल साइड का हमें सम करना है. तो साइड्स हमारे पास है 12 प्लस 14 एंड थर्ड जिसे कि हमने x माना है. सो लिख लेंगे 12 प्लस 14 प्लस x इज इक्वल टू 36. क्लियर, नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 6 एंड ये 2. 26 प्लस x इज इक्वल टू 36. नाउ x की वैल्यू निकालनी है. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 36 लिख लेंगे एंड ये 26 के साथ देखिए कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस में है, तो इक्वल टू के इस तरफ 26 है लेफ्ट में, तो लेफ्ट से हम राइट हैंड साइड में, जब भी इक्वल टू के दूसरे साइड में आएगा तो ये प्लस 26 इधर आएगा तो ये माइनस 26 बन जाएगा. सो माइनस 26, 36 में से 26 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर इज़ द आंसर. तो एक्स हमारा क्या है, लेट द थर्ड साइड हमने लेट किया था. सो थर्ड साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. आंसर हो गया. अब एक चीज़ अब यहाँ पे और समझा दूँ आपको, ये तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, बट समझना जरूरी है कि यहाँ इस तरीके से हमने क्यों किया. तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 36 है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल है. इसके तीनों साइड को जब हम ऐड करेंगे तो 36 आएगा. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक साइड 12 है, एक साइड 14 है, तो ये थर्ड साइड हमें निकालना है. तो जब इन तीनों साइड को हम ऐड करेंगे तो इक्वल होगा 36 के, जिसे कि हमने x माना, तो x कितना आया 10 सेंटीमीटर. अब देखिए 12 प्लस 14 प्लस 10 कितना होगा, 2 प्लस 4 प्लस 0 6 1 2 एंड ये 3 आ गया 36. जब इस तरह, तो इसीलिए हमने इस तरह से लिख लिया. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 36 तो गिवन है, देन सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल होगा 36 के, इसीलिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन 9 इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इज ईच साइड. अब यहाँ आपको एक रेगुलर पेंटागन, रेगुलर किसको बोलते हैं, ऐसा पेंटागन जिसका ऑल साइड इक्वल है. सो एक रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर गिवन है 100 सेंटीमीटर. तो इसका ईच साइड हमें बताना है, मतलब एक एक साइड वो कितने सेंटीमीटर का ये बताना है. तो अब तो समझ गए हो कि पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर. इसका क्या मतलब हुआ कि उस रेगुलर पेंटागन के जब ऑल साइड को हम ऐड करेंगे तो वो 100 आएगा. ठीक है, तो हमने किस साइड को, कितने साइड को ऐड किया है ना, साइड में क्या था, किसे ऐड किया, वो हमें फाइंड करना है. सो लिख लेंगे फर्स्ट, गिवन है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब हमें एक साइड निकालना है. तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का फार्मूला लिखेंगे. पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन के नीचे. सो 5 इंटू साइड्स, ये साइन आपका दिस इम्प्लाइज दैट, ये ऐसे ही होता है. ठीक है, सो 5 इंटू साइड इज इक्वल टू 100. नाउ हमें साइड निकालना है. सो हम लिख सकते हैं साइड इज इक्वल टू, साइड को यहाँ स्टॉप कर लेंगे. अब ये देखिए 5 इंटू है, 5 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के बाद ये आएगा तो 100 के नीचे आ जाएगा. नाउ 5 से 100 डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 एंड ये 0. सो इक्वल टू 20, साइड इज इक्वल टू क्या हो गया 20 सेंटीमीटर. यहाँ साइड लिख लेते हैं, यही हमें निकालना था, ईच साइड 20 सेंटीमीटर का. ये हमारा आंसर हो गया.
अब जो ये साइड चेंज करते हैं इसे भी एक बार मैं बता देती हूँ आपको। देखिए इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के इधर अगर नंबर प्लस में है तो इसे अगर हम इक्वल टू के बाद लाएंगे तो वो माइनस बन जाएगा। इसी तरह से इक्वल टू है, इस साइड अगर प्लस में कोई नंबर है इसे हम इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा। सेम यहाँ करेंगे, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड बन गया, जैसे इधर 5 किस में था, मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड आकर इधर से इधर आएगा तो ये 5 किस में बन गया, अपॉन में नीचे आ गया, दैट मीन्स डिवाइड में आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड अ रेगुलर हेक्सागन। यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम बोलते हैं पतली सी डोरी को, ठीक है। तो एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है जो कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इसी 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से एक स्क्वायर बनाना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है एंड एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर स्ट्रिंग से हम स्क्वायर बनाएंगे तो ये जो 30 सेंटीमीटर स्ट्रिंग है स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर हो गया एंड हेक्सागन का भी 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। सो लिख लेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर, ठीक है। ईच फिगर का वो पेरीमीटर कहलाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नाउ सब फिगर 1 में हमें स्क्वायर बनाना है, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 30 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ले लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ये इक्वल होगा 30 सेंटीमीटर का। सो साइड इज इक्वल टू 30 एंड देखिए 4 मल्टीप्लाई में, सो इधर आकर अपॉन में 4 आ जाएगा, 30 अपॉन 4। अब 4 से इस 30 को डिवाइड करेंगे तो चलिए करते, देखिए 30 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जार 28, माइनस किया तो 2 आ गया, देन यहाँ पॉइंट आ जाएगा एंड पॉइंट के बदले एक 0 तो हो गया 4 5 जार 20, 5 टाइम्स में कैंसल, सो 7.5 तो इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर स्ट्रिंग से जब हम एक स्क्वायर बनाएंगे तो उस स्क्वायर का एक साइड कितना कहलाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। नाउ सब पार्ट 2 में हमें पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। सो लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इसका भी पेरीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का यहाँ फार्मूला लिखेंगे इसका एक साइड निकालने के लिए। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई साइड एंड ये इक्वल होगा 30 के, सो साइड इज इक्वल टू 30 अपॉन 3 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 3, अब इसमें हमें रेगुलर हेक्सागन का एक साइड बताना है। सो फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नाउ इसका फार्मूला लिखेंगे 6 इंटू साइड इज इक्वल टू 30। सो साइड इज इक्वल टू 30, 6 इंटू में है तो इधर अपॉन आ जाएगा, 6 से 30 डिवाइड किया तो 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 11, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 225 मीटर एंड ब्रेथ 115 मीटर एट द रेट ऑफ ₹13 पर मीटर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन है, ठीक है, एंड उस पार्क के चारों ओर फेंसिंग करना है, यानी कि घेरा डालना है किसी चीज़ से। तो फेंसिंग करने में 1 मीटर पे खर्च 13 रुपीज़ आता है। तो पूरा पार्क को पूरी फेंसिंग करने में कितना खर्च आएगा ये हमें बताने हैं। तो फेंसिंग का कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि पार्क कितना बड़ा है, और ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालेंगे पार्क का। सो फर्स्ट गिवन है लेंथ 225 मीटर, ब्रेथ इजकल टू 115 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इजकल टू 2 इंटू एल प्लस बी। नाउ लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। सो 2 इंटू 225 प्लस 115। अब इन दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज ब्रैकेट का वर्क पहले करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई ऐड किया 340, मल्टीप्लाई करेंगे तो 680 मीटर। नाउ 1 पर मीटर का मतलब 1 पर यानी कि 1 मीटर का कॉस्ट गिवन है हमें 13 रुपीज़। सो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू ₹13। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 680 मीटर, इतना बड़ा पार्क है तो इस पूरे पार्क को फेंसिंग करने पे कितना खर्च आएगा, तो 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8,840 रुपीज़ इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 12 इज Meera went to a rectangular park 140 meter long and 90 meter wide. She took 5 complete rounds on its boundary. Find the distance covered by her. अब एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ ब्रेथ दिया गया है एंड कहा जा रहा है कि जो मीरा है उस रेक्टेंगुलर पार्क का कंप्लीट 5 राउंड लगाती है।
तो इस कंप्लीट 5 राउंड लगाने में वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये हमें बताने हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पार्क कितना बड़ा है ये पता करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकाल लेंगे। सो फर्स्ट गिवन है लेंथ ब्रेथ, वो लिख लेंगे। लेंथ इक्वल टू 140 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 90 मीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया 2 इंटू 140 प्लस 90, 2 इंटू ऐड करेंगे 230। अब इसे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 460 मीटर। अब कहा जा रहा है कि 5 कंप्लीट राउंड लगाती है। सो लिख लिया मैंने सी टेक्स 5 कंप्लीट राउंड, सो डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इक्वल टू। तो देखिए 460 मीटर का पार्क है, दैट मीन्स 1 राउंड लगाएगी तो कितना मीटर लगाई, 460 मीटर लगाई। तो 5 कंप्लीट राउंड लगाने में क्या होगा, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई, तो सो हमने कर लिया 5 इंटू 460 इंटू करेंगे तो 2300 मीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 13 इज पिंकी रन्स 8 टाइम अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 80 मीटर, ब्रेथ 55 मीटर, while Pankaj runs 7 times around a square park of side 75 meter. Who covers more distance and by how much? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिंकी एंड पंकज दोनों ही पार्क के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो पिंकी किस पार्क के अराउंड घूमती है, रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड, एंड पंकज स्क्वायर पार्क के अराउंड। अब यहाँ पे देखिए पिंकी के बारे में कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर पिंकी कितना राउंड लगाती है, 8 टाइम्स। तो डिस्टेंस बताना है, दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम अगेन पार्क का पेरीमीटर निकालेंगे। जब पेरीमीटर निकल जाएगा तो 8 टाइम्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएगा। इसी तरह से पंकज स्क्वायर पार्क के चारों ओर मूव करता है, सो स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर निकालेंगे एंड देन 7 टाइम्स में कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकाल लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों में ज़्यादा किसने कवर किया एंड कितना ज़्यादा किया। सो पहले पिंकी के बारे में गिवन है। सो फॉर पिंकी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ब्रेथ हमारे पास है, लेंथ 80 एंड ब्रेथ 55। सो 80 प्लस 55 दोनों को ऐड किया 135, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 270 मीटर। तो पिंकी जो है 270 मीटर रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर 8 राउंड मारती है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इज इक्वल टू 8 इंटू 270, ये हो गया 2160 मीटर। तो पिंकी कितना डिस्टेंस कवर करिए, 2160 मीटर। नाउ पंकज के लिए, फॉर पंकज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फार्मूला। नाउ 4 इंटू साइड हमें पार्क का गिवन है 75, सो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मीटर। तो अब देखिए पंकज जो है 300 मीटर एक स्क्वायर पार्क है जिसके चारों ओर 7 चक्कर लगाता है, दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाई पंकज इन 7 टाइम्स इज इक्वल टू 7 से इसे इंटू किया, 7 इंटू 300 इज इक्वल टू 2100 मीटर। अब पिंकी 2160 मीटर डिस्टेंस कवर करती है एंड पंकज है 2100 मीटर कवर करता है। अब दोनों में कौन ज़्यादा कर रहा है, तो क्लियर है पिंकी ज़्यादा दूर डिस्टेंस कवर करती है। सो लिख लेंगे पिंकी कवर्ड मोर डिस्टेंस बाय, अब कितना कवर करती है तो इसे माइनस कर लेंगे दोनों को, 2160 माइनस 2100 इज इक्वल टू 60 मीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 14 इज a rectangular park is 104 meter long and 56 meter wide. Anjali walks around it at the rate of 4 km per hour. How much time will she take in making 5 rounds of the park? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ ब्रेथ आपको गिवन है एंड कहा जा रहा है कि अंजलि जो है इस पार्क का रेक्टेंगुलर पार्क का 5 राउंड लगाती है और किस स्पीड से लगाती है, तो 1 आवर में 4 किलोमीटर पर आवर, पर यानी कि 1, दैट मीन्स 1 आवर में 4 किलोमीटर चलती है। तो ये 5 राउंड्स जब लगाती है तो कितना डिस्टेंस टोटल कितने टाइम में कवर करती है ये हमें निकालना है, टाइम बताने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन पार्क कितना बड़ा है यानी कि इसका पेरीमीटर निकालेंगे। जब पेरीमीटर निकलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर की वो निकाल लेंगे, तभी तो हम इसका टाइम निकाल सकते हैं। तो लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल टू 104 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 56 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। नाउ वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू लेंथ 104 प्लस ब्रेथ गिवन है 56। अब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 160 है ना, 6 4 10 5 1 6 1 160। अब इसे इंटू कर लेंगे तो ये 0 16 इंटू 2 32, तो 320 मीटर। तो 320 मीटर इतना बड़ा पार्क है। अब ये
कहा जा रहा है कि अंजलि 5 राउंड लगाती है, सो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड्स। 5 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 320 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15 एंड 1 16, 1600 मीटर। क्लियर। तो पार्ट कितना बड़ा है, 320 मीटर का। ठीक है, जब इसका ये 5 राउंड लगाती है तो 5 राउंड में जो अंजलि है ये 1600 मीटर राउंड लगा रही है, इतना मीटर वॉक करती है। तो किस स्पीड से कर रही है ये हमें गिवन है, तो पहले स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ अंजलि इज इक्वल टू, ये हमारा गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 4 किलोमीटर इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। सो 4 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। सो 4 किलोमीटर 4 इंटू 1000 4000 मीटर हो गया। एंड ये 1 आवर पर है, पर आवर मीन्स 1 आवर होता है। सो 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम कितने टाइम में वो 1600 मीटर वॉक करती है। ठीक है, तो टाइम निकालना है, दैट मीन्स इक्वल टू के जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो टाइम हम कहाँ लिखेंगे, इक्वल टू के बाद। तो टाइम इसमें हमारा क्या गिवन है, 60 मिनट, तो इधर 60 मिनट हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, अब ये देखिए 4000 मीटर वो डिस्टेंस कवर करती है, तो इसी से हम स्टेटमेंट बनाएंगे 4000 मीटर 60 मिनट में। सो इस टाइम में इसी को स्टेटमेंट बना के हम कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं 4000 मीटर कवर्ड इन इज इक्वल टू 60 मीटर। नाउ 1 मीटर कितने टाइम में कवर करेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 60 एंड अपॉन में 4000। क्लियर। नाउ 1600 मीटर का हमें पूछा जा रहा है। सो 1600 मीटर कवर्ड इन 60 अपॉन 4000 एंड ये 1600 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये जानते हो कि आप ये ऊपर होता है, अगर नहीं समझ में आए तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो। चलिए मैं लिख देती हूँ 1। क्लियर। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसल, ये 1 0 से 1 0, 4 से 16 डिवाइड हो गया 4 टाइम में, तो 6 इंटू 4 24 मिनट्स में है। सो इज इक्वल टू 24 मिनट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, हेंस टाइम टेकन बाय अंजलि टू कंप्लीट the 5 rounds is 24 minutes is the answer। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।